10 लाख के बजट में ऑटोमेटिक कार्स आपको बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन वो कार कौन सी होगी जो आपको कंफर्ट, पावर और पूरा सेटिस्फेक्शन भी दे सके? ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इस वीडियो में देख लेते हैं कि भाई 10 लाख रुपए में सबसे अच्छे ऑटोमेटिक के साथ वैल्यू फॉर मनी गाड़ी कौन सी होंगी। और मैं यहां पर किसी सेगमेंट वाइज नहीं जाऊंगा, मैं आपको सेडान भी बताऊंगा, मिनी माइक्रो एसयूवी भी बताऊंगा और हैचबैक भी बताऊंगा। फिर आपकी जो इच्छा है आप उस तरीके से ले सकते हो। शुरुआत करते हैं। देखो यार, मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैं वो चीजें देना चाहता हूं कि भाई अगर आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो एक अच्छा खासा बैलेंस मिले, जिसके अंदर आपको फीचर्स भी मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपको पावर भी मिल रहा है, और ऑटोमेटिक जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, और जिसमें मारुति एक बहुत अच्छा रोल निभाता है। अगर आप बलेनो गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, जो कि 4 सिलेंडर्स वाला है। तो गाड़ी काफ़ी स्मूथली चलती है, नॉइस एंड वाइब्रेशंस बहुत कम होते हैं। साथ में AMT मिलता है। CVT को थोड़ा सा याद कर सकते हैं यहाँ पर पुराने, लेकिन अभी AMT इसके अंदर आता है 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ। और इसका वेरिएंट कौन सा ले सकते हैं? तो भाई जीटा AGS वेरिएंट इसका आप खरीद सकते हैं, जो कि 9,65,000 रुपए के ऑन रोड प्राइस पर मिल जाएगा, मतलब 10 लाख रुपए के अंदर अंदर। बलेनो लेने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपको सेकंड टॉप वेरिएंट मिल रहा है, जिसके अंदर आपको फीचर्स भर भर के मिलेंगे, चाहे वो ऑटोमेटिक AC हो, रिवर्स कैमरा हो, या फिर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील हो। ब्रेकिंग के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम भी आता है। जनरली SUVs में देखा जाता था, अभी हैचबैक के अंदर भी आपको हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है। तो ऑटोमेटिक है, थोड़ा ज़्यादा सेफ हो जाता है। 7 इंचेस का टच स्क्रीन डिस्प्ले और 6 स्पीकर, जिसमें साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। और अगर कंफर्ट की बात करोगे तो भाई सस्पेंशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। ऐसा लगेगा आपको अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं या फिर सड़क पे चल रहे हैं ऐसी वाली जिसके ऊपर थोड़े बहुत खड्डे हैं, तो भी आपको गाड़ी ग्लाइड करती हुई सी प्रतीत होगी। तो सस्पेंशन अच्छे होने के साथ साथ आपको सीट कंफर्ट भी बढ़िया मिलता है। चाहे आप लंबर सपोर्ट की बात करो या थाई सपोर्ट की बात करो, आपको सब कुछ बहुत ही अच्छा मिलता है। गाड़ी चलाने का मजा अगर बोलोगे तो भाई वो थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, क्योंकि इसी प्राइस पॉइंट पर और भी चीज़ें हैं, और भी गाड़ियां हैं जो ज़्यादा अच्छी ड्राइव क्वालिटी, राइड क्वालिटी दे देती हैं। लेकिन अगर आप फैमिली पर्पज से ले रहे हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा तगड़ी हो सकती है। चाहे आप स्टीयरिंग की बात करो, बहुत लाइट वेट है, चाहे आप इंजन की बात करो, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ये उन गाड़ियों में से आती है जिनके अंदर बैठकर पता भी नहीं चलता गाड़ी चालू है या बंद है, इतना कम नॉइस एंड वाइब्रेशन है। तो अगर मेरी एक न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी फैमिली है, तो मैं बलेनो की तरफ रुख कर सकता हूँ। और ऑटोमेटिक की बात करूँ तो हाँ, गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इवन मैं एस्प्रेसो का ऑटोमेटिक चलाऊँ ना, उसके अंदर भी मज़ा आता है, क्योंकि आप हिल पर हैं, आप किसी भी जगह पर हैं, ये बहुत ही प्यार से स्विच करती है और आपको लैग देखने नहीं मिलता है। तो जो चीज़ है कि भाई मुझे ऑटोमेटिक खरीदनी है, ये गाड़ी उसको फुलफिल करती है। पर जैसे कि मैंने कहा, गाड़ी चलाने में मज़ा आना चाहिए, तो भाई ये मज़ा जो है आपको टाटा पंच दे सकती है। थोड़ी सी माइक्रो SUV सेगमेंट में चली जाती है हैचबैक ही, लेकिन कहते हैं ऐसा कि भाई ये थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी कर सकती है। ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती है, बिल्कुल नकारता हूँ इस बात को, लेकिन 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन इंजन आता है, 3 सिलेंडर वाला। थोड़े से नॉइस एंड वाइब्रेशन आते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने में मजा आता है। पंच एकदम पंची फील देती है। अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको यहाँ पर ज्यादा मजा आ सकता है। AMT मिलेगा 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ। AMT ठीक ठाक सा काम करता है। बलेनो और इसके अगर AMT में फर्क करोगे तो 19-20 का फर्क दिखेगा, जहां पर बलेनो 20 होगी और ये 19 होगा। थोड़ा सा फर्क, थोड़ा सा लैग आपको मिलेगा। पर अगर स्पेस की बात करोगे और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो आपको बेटर यहाँ पर मिलेगा। सस्पेंशन काफी ज्यादा स्मूथ है। एक तो ये बिल्ड जो है टाटा ने टाटा पंच में इतना सही तगड़ा किया है ना, कि आपको लगता है कि आप एक लिटरली टैंक में बैठे हैं। सेफ्टी के लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ, इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको रगेड वाला फील आना चाहिए, वो आपको टाटा पंच दे देती है, जिसकी वजह से आप किसी भी रास्तों में चलने में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। सस्पेंशन स्मूथ है, लेकिन अगर आप किसी भी खराब रास्तों पर भी ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा काफी स्टिफनेस भी है, आपको झटके नहीं पड़ेंगे, आराम से वो गाड़ी सह लेती है। अब पंच के अंदर आप क्रिएटिव प्लस AMT ले सकते हैं, जो कि 10,21,000 रुपए तक जाएगी। थोड़े से पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, जैसे कि ऑटोमेटिक AC तो मिल ही रहा है, लेकिन क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, जो बलेनो में नहीं मिल रहा था। बलेनो के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिलता नहीं है। बलेनो के अंदर आप क्रूज कंट्रोल मिस करेंगे, यहां पर आपको मिल जाएगा। और क्रूज कंट्रोल जो लोग हाईवे पे सफर करते हैं उनको पता है कितनी जरूरी चीज है। एक समय होता है जब आप थक जाते हो और आप बोलते हैं कि भाई एक्सीलरेटर पे या तो ईंट रख दो या तो मुझे एक बटन दे दो, और ये बटन इस गाड़ी में मिलती है। साथ में रियर पार्किंग सेंसर और रिवर्स कैमरा भी है। टिल्ट एडजस्टमेंट है गाड़ी के स्टीयरिंग में, लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है, ये चीज बलेनो एक्स्ट्रा दे रही थी। 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम और बलेनो से ज्यादा अच्छे साउंड सिस्टम। 6 स्पीकर है, जिनमें से 2 ट्विटर है और हारमन के स्पीकर हैं। साउंड क्वालिटी आपको इस बजट की किसी भी गाड़ी से बेटर मिलने वाली है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है। साथ में ABS, EBD, ESP, ये तीनों चीजें मिलती है। हिल होल्ड कंट्रोल आप यहां पर मिस करेंगे तो
थोड़ा सा मिस तो हो जाता है। अब अगर बात करें कि भाई सर्विसिंग का क्या सीन है या फिर आफ्टर सेल्स में मारुति और टाटा में ज़्यादा कुछ वो है नहीं, बट सर्विसिंग में है। मारुति में आपको एकदम ट्रीट किया जाएगा जैसे कि आप कहीं के राजा हैं, और टाटा में ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि आप कहीं के। बट अभी प्रोसेस सुधर रही है, टाटा में भी काफ़ी अच्छी सर्विसिंग की जाती है। मुझे जहाँ तक पता है कि भाई हैरियर वालों को तकलीफ नहीं होती, लेकिन पंच वालों को थोड़ी बहुत अभी भी होती है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपके थोड़े से रिलेशन है या फिर आपके नज़दीक वाला जो टाटा सर्विस सेंटर बढ़िया है तो आप ये गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप गाड़ी चलाना पसंद करते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आप हैचबैक लेना चाहते हैं, अगर आपने कहा जो कि मुझे सेडान लेनी है, अच्छा अमेज मेरी लिस्ट में है। अमेज उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहिए लेकिन राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो यहाँ पर आप अमेज का V वेरिएंट ले सकते हैं जो CVT के साथ आता है। अब यही जो बेसिक वेरिएंट है यही आपके 9,95,000 रुपये खर्च करा देता है, मतलब 10,10,000 के आसपास के पैसे आपके टोटल खर्च होंगे, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। टच स्क्रीन सिस्टम तो दिया जा रहा है बिल्कुल, तो ये तो बेसिक वेरिएंट सबने शुरू कर दिया है, और 6 एयरबैग भी मिल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते, जैसे कि ऑटोमेटिक AC, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, ये चीज़ें थोड़ी सी कम मिलेगी। हालांकि राइड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा है और यहाँ पर आपको CVT मिलता है। अपने प्राइस बजट की अकेली CVT सेडान है भाई, चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा ना आपको कि आप बाकी सब फीचर्स भूल जाओगे। हालांकि गर्मी में जब धूप में आप तप रहे होंगे तब आपको लगेगा कि यार ऑटोमेटिक AC होता तो शायद थोड़ा अच्छा था। हालांकि मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हो, उसकी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कई बार होता है ना कि यार अब ज़्यादा ठंडा हो गया, अब थोड़ा सा कम करना, अब ज़्यादा गर्म हो गया, अब थोड़ा सा ठंडा करना, तो वो एक जद्दोजहद से आप बचे रहोगे। बाकी इस गाड़ी की अगर राइड क्वालिटी की बात करोगे तो जितनी भी बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा बेटर आपको मिलेगी, सबसे अच्छा इंजन आपको मिलेगा और आपको चलाने में भी बहुत मजा आएगी। वेदर यू आर अ पैसेंजर और अ ड्राइवर, ये गाड़ी आपको पूरे मज़े दे देती है। तो ये गाड़ी फिर भी रिकमेंड करूँगा, अगर मेरे जैसा इंसान है मैं लूँगा, बट अगर आप स्टिल फैमिली के लिए ले रहे हैं, फीचर्स चाहिए, तो फिर आप डिज़ायर पे शिफ्ट कर सकते हैं, जो क्या देती है। डिज़ायर का ZXi AMT वेरिएंट 10,15,000 में ले लो। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, Z12E नाम दिया गया है इसको। जितने भी रिव्यू आपने देखे होंगे आपको पता चलोगे थोड़े से नॉइस वाइब्रेशन है, कंपेयर कर लेना पंच के साथ, पता चल जाएगा कि नहीं है। एक्चुअली 3 सिलेंडर इंजन की एक खासियत है कि वो थोड़े से वाइब्रेशंस बनाता है, लेकिन यहाँ पर आपको वो भी बहुत कम मिलेंगे और कैबिन के अंदर उतना पता नहीं चलता है। सेकंड गियर पे थोड़ा सा पता चलेगा, लेकिन जब गाड़ी आगे निकल जाती है, आप ट्रैफिक में होते हो, ट्रैफिक में वैसे भी बाहर का हल्ला इतना होता है कि आपको गाड़ी के अंदर अच्छा ही महसूस हो रहा होता है। हाईवे पे चलते हो तो आप कब सेकंड गियर पे चलने वाले हो वो बताइए। तो नॉइस एंड वाइब्रेशंस को थोड़ा सा यहाँ पर भूल जाना पड़ेगा, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। सबसे बड़ी बात है कि इसका क्लेम्ड माइलेज 25 किलोमीटर का है और आप अगर हाईवे पे सिटी में मिलाकर चलते भी तो 20 से ऊपर आप निकालते हैं। जिन्होंने यूज़ करी है उनसे आप जाकर के पूछिए। और अगर नॉर्मल कंडीशन आप सिर्फ सिटी चलते हैं तो भी 12-13 से लेकर के 15 तक का माइलेज आपके चलाने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आप कितना निकाल सकते हैं, लेकिन 12+ तो निकलना था है। यहाँ पर भी आपको AMT 5 गियर्स मिलेगा और सस्पेंशन या राइड क्वालिटी की बात करोगे तो आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। चलाने में इस गाड़ी को मज़ा आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्मूथ होने की वजह से आपको बैठने में ज़्यादा मज़ा आएगा। रियर सीट पर बैठे हो, अच्छा खासा लेग स्पेस है, बढ़िया बैठ करके। मैंने कहा ना फैमिली के लिए ले रहे हो, फीचर्स चाहिए तो आपको मिलेगा। फीचर्स क्या मिलेंगे? ऑटोमेटिक AC मिलेगा, रिवर्स कैमरा मिलेगा, रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगा, ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, ये सारी चीजें मिलेगी। 8-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगी, वो भी बहुत ज्यादा कम्फी। साथ में 6-वे एडजस्टेबल पैसेंजर सीट मिलेगी, मतलब को ड्राइवर सीट मिलेगी, और पीछे वाली सीट को 2 वे में एडजस्ट कर सकते हो। किस वे में? हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। बाकी वही 7 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम जो कि बलेनो में आपको मिलता है, और 6 स्पीकर मिल जाते हैं, इनकी साउंड क्वालिटी अच्छी डिसेंट है, और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं बहुत सारे फीचर्स होते हैं आजकल तो मार्केट में, भाई वेंटिलेटेड सीट्स किसी भी गाड़ी में नहीं दी जा रही है। शार्क फिन एंटीना सभी गाड़ियों में दिया जाता है क्योंकि वो आजकल दिखता भी अच्छा और सस्ता भी बहुत है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आप सेडान नहीं लेना चाहते हैं एक अच्छी पावरफुल हैचबैक, तो मेरे पास एक ही गाड़ी बचती है। वैसे 2 गाड़ियाँ बचती है, लेकिन एक गाड़ी मैं निकाल देता हूँ अपने लिस्ट से, i20 को, क्योंकि वो हमेशा मुझे थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हुंडई की सर्विसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये है वो है फलाना ढिमका। देखो एक तो यार जो राइडिंग प्लेजर होता है ना, वो मुझे दूसरी गाड़ी में ज़्यादा अच्छा मिलता है, और इतने पैसे खर्च करने के बाद वो एक वैल्यू फॉर मनी वाली फील नहीं आती। मिडिल क्लास यही सोचता है। तो ऑल्ट्रोज आप यहाँ पर ले सकते हो। अल्ट्रोज का DCA नहीं बोल रहा हूँ, वो बजट से बाहर चला जाता है, 11.5 लाख 12.5 लाख खर्च करने पड़ते हैं कम से कम, लेकिन आप अल्ट्रोज का ऑटोमेटिक ले सकते हो जो 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है। अगेन 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन जो कि 3 सिलेंडर वाला है, पंच वाला, अच्छी पावर, अच्छा कंफर्ट, 5 गियर्स के साथ AMT आ जाता है। और कंफर्ट की बात करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा, बहुत अच्छा लेगरूम मिलेगा, चाहे आप फ्रंट सीट की बात करो, रियर सीट की बात करो। ड्राइवर को कंफर्ट मिलता है, चलाने में गाड़ी को बहुत मज़ा आता है। आप भगा के देखिए 80 की लिमिट में, बहुत मज़ा आएगा। तो उससे आगे भगा सकते हो, लेकिन अलाउड हो वहाँ भगाना। प्रॉब्लम्स की अगर बात करोगे तो सिर्फ एक ही चीज़ है,
इसका ग्राउंड क्लियरेंस ना 165 mm है। अब ये जनरली इस प्रकार की गाड़ियों का इतना कम ही होता है। अब इसके अंदर फीचर्स क्या मिलते हैं, देखो यार, सबसे ज़्यादा फीचरफुल गाड़ी है इस बजट की। 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है आपको, जो कि आज के समय में अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट मिल जाता है, 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 6 वे एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट मिल जाती है, 10 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है टच स्क्रीन वाला, और 4 स्पीकर दिए जाते हैं जो जिनकी क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये गाड़ी मैं कहूँगा कि आपके बजट के हिसाब से बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी कहलाएगी। अगर आप 10.25 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं और एक अच्छा ऑटोमेटिक चाहते हैं, और ऑटोमेटिक की बात करूँ, लैगी नहीं है यार इस बजट में। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको कहीं पर भी इतने अच्छे ऑटोमेटिक्स नहीं मिलेंगे। अब अगर इसके DCA पे जाओगे तो वहाँ पर मैं इसे लिस्ट में नहीं रख सकता, क्योंकि इसका DCA उतना भी ग्रेट नहीं है जितना बाकी गाड़ियों में मिल सकता था। एक और गाड़ी दिमाग में आती है, वो है Hyundai की एक्स्टर, जो कि सच में बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर आपको स्मूथनेस भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए, वैसे स्पेस पंच में थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन एक्स्टर की बात करें तो यहाँ पर 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है, जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। अब लुक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, अब आधी जनता तो वहीं डिवाइड हो जाती है कि भाई इसके लुक्स अच्छे हैं, इसके लुक्स खराब है। मुझे ठीक लगते हैं। 5 गियर वाला AMT मिलता है, अच्छा काम करता है। क्रूज कंट्रोल दे देती है गाड़ी, ऑटोमेटिक AC मिल जाता है और रिवर्स कैमरा विद गाइडेंस भी दिया जाता है। तो मतलब फीचर के मामले में एक्स्टर भी बिल्कुल भी कम नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगा अगर ये 5 गाड़ी आपको पसंद नहीं आई जो मैंने पहले बताई है, तो फिर आप उसकी तरफ चले जाना। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट जरूर लिखना। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सुधार लूँगा। थैंक यू।